ग्राउंड जीरो पे सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े एजुकेशन हब इंदौर को कहा जाता है और इंदौर में सबसे ज्यादा कॉलेज, हॉस्टल और कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। बड़ी संख्या में छात्र इंदौर में रहकर पढ़ाई करते हैं। छोटे छोटे गांव, कस्बे, शहरों से छात्र बड़े सपने लेकर इंदौर आते हैं। यहां भी दिल्ली की तरह छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बेसमेंट में बने लाइब्रेरी का रियलिटी चेक करने के लिए ग्राउंड जीरो पर जब न्यूज 18 की टीम पहुंची, यहां भी दिल्ली जैसे नजारे दिखाई दिए और ऐसे कई लाइब्रेरी बेसमेंट में बने हैं जहां पल भर में छात्रों की जान जा सकती है। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में जो भी कुछ हुआ वो काफ़ी दुखद है और एक हादसे में 3 छात्रों की जान चली गई जो बड़े सपने लेकर दिल्ली पहुंचे थे, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। लेकिन दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही थी, बच्चे बेसमेंट पर बैठकर तैयारी कर रहे थे और तैयारी करने के दौरान जब पानी नीचे की ओर आने लगा तो पानी इतना तेज़ी से नीचे आया कि बच्चे जो हैं बेसमेंट से बाहर नहीं निकल पाए और 3 छात्रों की इस पूरे हादसे में दुखद मौत हो गई। फिलहाल इंदौर की ऐसी एक बेसमेंट लाइब्रेरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इन तस्वीरों को भी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि बेसमेंट में लाइब्रेरी बना हुआ है और लाइब्रेरी में बच्चे इस वक्त बैठकर तैयारी कर रहे हैं। छोटे छोटे शहरों से, गाँव से, कस्बे से ये छात्र जो हैं बड़े सपने लेकर बड़े शहरों की तरफ आते हैं। माँ बाप बड़ी मेहनत से इन बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं क्योंकि ये बच्चे आगे भविष्य में कुछ बेहतर कर सकें। बड़े सपने लेकर वो शहर तो पहुंच जाते हैं लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसी एक तस्वीर भी हम आपको इंदौर के टावर चौराहे के पास की दिखा रहे हैं जहाँ बेसमेंट में कोचिंग बना हुआ है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम नीचे थे और नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर चलते जा रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि नीचे कितने फीट नीचे ये बेसमेंट बना हुआ है जहाँ बच्चे बैठकर तैयारी कर रहे हैं। फायर सेफ्टी जो है यहाँ पे उन नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन मिला। फायर सेफ्टी के कोई इंतज़ाम नहीं किए गए और दूसरी तरफ अगर गहराई की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से कितने फीट नीचे ये लाइब्रेरी बना हुआ है। और ये जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऐसे ऐसे आपको ये तस्वीर से बेहतर समझ में आएगा कि ये जो सड़क है उस सड़क मार्ग से कितने नीचे ये बेसमेंट बना हुआ है। पहला बेसमेंट तो ठीक नीचे है, वो आपको नज़र आया और ठीक दूसरी तरफ आपको नज़र आएगा कि उस बेसमेंट के नीचे भी ये लाइब्रेरी बना है। यानी दूसरी मंजिल में तल घर में ये बेसमेंट बना हुआ है और अगर पानी तेज़ी से यहाँ पे गिरेगा तो जब पानी रफ्तार से नीचे जाएगा तो निकलने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि छात्र निकल पाए। और ठीक ऐसे ही उस दिन दिल्ली में हुआ कि छात्र नीचे बैठ के पढ़ रहे थे, पानी का स्तर तेज़ी से नीचे बढ़ा और बच्चे वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। वो 3 बच्चे जिनकी उसमें डूबने से मौत हो गई। और ये तस्वीर सिर्फ इंदौर की नहीं है, दिल्ली की तस्वीर आपने देखी। ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर की तस्वीर है इंदौर की, जहाँ सबसे ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं और वहाँ की ये हालात की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और सिर्फ ये इकलौती ऐसी बिल्डिंग नहीं है, न जाने ऐसी कई सारी बिल्डिंग हैं जहाँ छात्रों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। मोटे पैसे उनसे वसूले जा रहे हैं लेकिन सुरक्षा के इंतज़ाम बिल्कुल नहीं रहते हैं और उसका नतीजा भी हम सभी ने देखा कि दिल्ली में क्या कुछ हुआ। लाइब्रेरी कोई सी भी हो, मैं अपने साथियों को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप पहले जांच लें कि भाई सेफ्टी के जो इंतजाम है वो पुख्ता है कि नहीं। अगर सेफ्टी के इंतजाम पुख्ता नहीं है तो आप उस जगह ना जाएं। कहीं पे ही हो, चाहे बेसमेंट में लाइब्रेरी का हो, चाहे कोचिंग संस्थान में हो, हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बेसिक सुविधाएं हैं वो हर एक कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी में वो चीज़ होनी चाहिए। चाहे वो फायर से रिलेटेड हो, चाहे अपना पानी या अन्य जो भी चीज़ें हों उससे रिलेटेड वो चीज़ को ध्यान में रखा जाना चाहिए। शुरू करेंगे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ मिथिलेश जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार कैसे हालात नजर आए हैं जब ग्राउंड जीरो पर वो पहुंचे और कोचिंग सेंटर्स का जायजा लेने पहुंचे थे। सीधे रुख करेंगे मिथिलेश का। मिथिलेश, दिल्ली की घटना के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि प्रशासन भी अलर्ट हुआ है, चाहे मध्य प्रदेश देख लें चाहे अन्य राज्यों की बात करें। अब इंदौर तो हब है जहां पर दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए, अपना भविष्य संभालने के लिए। कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिली, क्योंकि ज्यादातर तो कोचिंग सेंटर्स हम देखते हैं कि ग्राउंड जीरो पर ही संचालित होते हैं। मिथिलेश, देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में अगर कोचिंग या कॉलेज की जब भी जिक्र होगा तो उसका नाम होगा भंवर कुआं चौराहे। अगर हम ये कहते हैं कि एजुकेशन हब इंदौर है और सबसे ज़्यादा छात्र कहाँ रहते हैं तो लोग बता देंगे बड़ी आसानी से कि भंवर कुआं, टावर चौराहा या राजीव गांधी चौराहे पे पहुंच जाओ। आज हम भी
टावर चौराहा पर पहुंचे और इस वक्त टावर चौराहे के पास ही मैं इस वक्त भी मौजूद हूँ। लेकिन यहाँ से लेकर राजीव गांधी चौराहे तक ये करीब 3 किलोमीटर का बेल्ट है और इस 3 किलोमीटर के बीच में 500 से ज़्यादा हॉस्टल्स हैं, कई करीब 200-300 कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग मल्टी में अलग अलग अपार्टमेंट में बनाए गए हैं और इन बच्चों को तैयारी करने के लिए बेसमेंट पे लाइब्रेरी है और ऐसे तकरीबन 50 बेसमेंट बने लाइब्रेरी है। ऐसे ही 2-3 लाइब्रेरी में मैं पहुंचा और जब पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। एक लाइब्रेरी के अंदर तो जाने का रास्ता एक ही है और करीब 20 से 30 फीट नीचे जाना होता है और जब अंदर जाएंगे आप तो अंदर फायर सेफ्टी के कोई भी इंतजाम नहीं है। अगर अंदर कभी आग लग गई तो बच्चे बाहर नहीं आ पाएंगे, पानी अचानक से आ गया तो भी बच्चे बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि गहराई में कई फीट नीचे ये लाइब्रेरी बना हुआ है। बिल्कुल पास में जब हम वहाँ पे पहुँचे उस लाइब्रेरी में तो पास वाले जो लाइब्रेरी उसे जानकारी लग गई और जब तक हम उस लाइब्रेरी में पहुँचे ताला लगाकर वो भाग गए। लेकिन वहाँ पे मौजूद छात्रों ने हमें ये बताया कि शायद ये खुला होता तो। जी बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, और लगातार ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं उसके बाद से सबक लेना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये तमाम तस्वीरें तो आपने देखी, आपने इंदौर के हालात देखे हैं कि बेसमेंट में ज़्यादातर जो कोचिंग सेंटर है वो संचालित होते हैं। लाइब्रेरी ज़्यादातर न जाने क्यों बेसमेंट में ही बना दी जाती है जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। और जैसा कि मिथिलेश भी बता रहे हैं कि एक पतला सा रास्ता है, वहां से अगर कोई घटना होती है तो निकल पाना भी बहुत मुश्किल होगा। शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इधर इंदौर की तस्वीरें तो आपने देख ली हैं और राजधानी भोपाल का भी रुख करेंगे जहां प्रशासन ने हादसे से सबक लेते हुए बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। कोचिंग हब एमपी नगर में प्रशासन की टीम पहुंची और बेसमेंट में चल रही कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। जांच के दौरान इन कोचिंग सेंटर्स में आने जाने का एक ही रास्ता मिला और इतना ही नहीं, आपात स्थिति में निकलने का कोई इंतजाम नहीं मिला। अब ऐसे में कोचिंग सेंटर्स को सील करने के साथ ही इसके जो इनके संचालक हैं उन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हादसे के बाद अब राजधानी भोपाल में भी ऐसी कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई होने लगी है जहां पर बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस चल रही थी। ये एमपी नगर की कोचिंग क्लासेस है जो देखिए आप प्रशासन यहां पर कार्रवाई करते हुए इस कोचिंग क्लासेस को सील कर रहा है और यहां पर काफ़ी संख्या में स्टूडेंट भी थे और प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये पहला कोचिंग क्लासेस है ओर्सस जिसको यहाँ पर सील किया गया है, सील किया जा रहा है और इसके खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। और यहाँ पर कोचिंग सेंटर वालों को हिदायत भी दी गई है कि इस तरह के बेसमेंट में कोई भी कोचिंग क्लास नहीं चलाए जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर प्रशासन का अमला कार्रवाई करते हुए यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं इसकी जानकारी प्रशासन की टीम ले रही है और इसको सील करने के बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यहाँ पर ये देखिए पंचनामे पर अफसर हस्ताक्षर करवाते हुए साइन कराकर ये कोचिंग क्लासेस से कि यहाँ पर क्या क्या नियम का पालन हो रहा है और क्या नहीं। तो बेसमेंट में कोचिंग सेंटर है जिसको बंद कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई प्रशासन की आज शुरू कर दी गई है। हम कोशिश भी करते हैं यहाँ पर एसडीएम सर आशुतोष शर्मा जी हैं। हम सर कार्रवाई की गई आज पहली कोचिंग सेंटर पे, क्या खामी मिली यहाँ पर, किस तरह? देखिए बेसमेंट में हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि क्लासेस कभी संचालित होती होंगी, उसमें टेबल कुर्सियाँ पाई गई, बोर्ड पे भी कुछ लिखा हुआ था। तो बेसिकली बेसमेंट जो है परमिटेड नहीं है, ये एमपी नगर कमर्शियल क्षेत्र है। हमने ऑफिस बंद कर दिया है। कंप्लायंस रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। सर और भी इस तरह कोचिंग सेंटर की अभी बेसमेंट में चल रही है, लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कोटेल एकेडमी भी हम गए थे जांच के लिए, कोटेल एकेडमी पे हमको क्लासरूम में ताला मिला। तो ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट देखी और सीधे रुक करेंगे संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी यहाँ पर कोचिंग संचालक कैसे कोचिंग संचालित कर सकते हैं। वासु, बड़ा सवाल यही है, हमने तस्वीर देखी कि जिस कोचिंग सेंटर को सील किया गया है वहां पर पानी भरा हुआ था और वहां पर कोचिंग संचालित भी होता था। आश्चर्य की बात यह है कि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ उसके बावजूद कोई सीख नहीं।
देखिए बिल्कुल ये तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था कोचिंग संचालकों को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इस बात को लेकर चिंता जाहिर की कि मध्य प्रदेश में भी कई बड़े शहर हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, जहां पे कई सारे जो कोचिंग्स हैं वो संचालित होते हैं और वहां पर भी जांच जो है वो की जानी चाहिए कि कहीं किसी तरीके की कोई नियमों की अवहेलना तो नहीं हो रही है। और उसके बाद फिर प्रशासन का डंडा चला है और प्रशासन जब भोपाल में ग्राउंड जीरो पर उतरता है, भोपाल में ही ग्राउंड पर जब मुआयना करने टीम पहुंचती है तो ये पता चलता है कि यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर जो अनियमितता है वो कोचिंग सेंटर्स के द्वारा की जा रही है। चाहे फिर वो बेसमेंट में क्लासेस लगाने की बात हो, लाइब्रेरी बनाने की बात हो, या फिर 2 एग्जिट या इमरजेंसी एग्जिट देने की बात हो, तो ऐसी कोई भी चीजें जो है वो यहाँ पर प्रशासन को नजर नहीं आई। उसके बाद भोपाल का जो मेन कोचिंग हब है, एजुकेशन हब है एमपी नगर, वहां पर भी कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ जो कार्रवाई करने का जो काम है वो किया गया। यहाँ पर नीट की, जेई की, जेई एडवांस की, इसके साथ ही तमाम जो आईएएस आईपीएस के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, बैंक के जो एग्जाम्स होते हैं, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए काफी सारी कोचिंग्स है। इस पूरी लाइन से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कई सारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे और हजारों की संख्या में रोजाना यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचते हैं और अपनी क्लासेस लेते हैं। हजारों लाखों पेरेंट्स का जो भरोसा है वो यहाँ पर आता है। लेकिन ये समझा जा सकता है जिस तरीके की प्रशासनिक कार्रवाई में लापरवाही वहां पर देखी गई कोचिंग सेंटर्स के द्वारा कि कितनी अनियमितताएं होती हैं और कितना रिस्क लेकर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। उम्मीद यही करते हैं कि दिल्ली के हादसे से बड़ा सबक लिया जाएगा और स्थितियों में बदलाव होगा। और ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि स्वतः संज्ञान कोचिंग संचालकों को खुद लेना चाहिए था। मिथिलेश के पास एक बार फिर से रुक करते हैं। अब मिथिलेश, अब पानी भरा हुआ है, फायर सेफ्टी के कोई इंतजामात नहीं और ये पहले से क्लियर है कि अगर किसी भी जगह पर 10 से ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं किसी भी काम के कारण, कोई संस्था है, कोई ऑफिस है, कोई कोचिंग सेंटर है, तो वहां पर आपको इमरजेंसी एग्जिट एक देना ही पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि छोटे छोटे रास्ते होते हैं, पतली पतली सीढ़ियां होती हैं और वो कई धरातल तक जाती हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये सब कुछ नियमों तक ही है। सिर्फ नियम तक की अगर बात करते हैं तो ये सब नियम की जो किताब लिखी हुई है उसमें ही ठीक लगती है। यथार्थ स्थितियों में कहीं कुछ नजर नहीं आता है। जब आज हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे तो हमें ऐसी कई सारी अनियमितताएं दिखी जहां पर छात्रों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मोटी फीस उनसे वसूली जा रही है लेकिन छात्रों के साथ खिलवाड़ करके। अब देखिए, अगर बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों बनाया जाता है, पहले इस बात को समझ लेना चाहिए। जब आज हम ग्राउंड जीरो पे वहां पे पहुंचे, हमने कई सारे दुकानदारों से, कई सारे छात्रों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये जो बेसमेंट पे लाइब्रेरी बनाई जाती है इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका किराया काफी कम होता है। नीचे नीचे जो दुकानें बनाई जाती है बड़ी आसानी से इसे लोग किराए पे लेते नहीं है, तो बहुत कम कीमत पर यह दुकान बड़ी आसानी से रेंट पर मिल जाती है और इसलिए इन तल घरों में लाइब्रेरी बना दी जाती है। 8-8 घंटे, 9 घंटे, 11 घंटे सबके अलग अलग चार्जेस हैं। अगर आपको 8 घंटे पढ़ाई करना है तो 1100 रुपये चार्ज है, अगर आपको 9 घंटे पढ़ाई करना है तो 1300 रुपये चार्ज है, 11 घंटे पढ़ाई करना है तो आपको 1500 रुपये चार्जेस के देने पड़ेंगे। तो छात्रों से मोटा पैसा वसूला जाता है और सुरक्षा के नाम पर कोई इंतजाम नहीं किया जाता। फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं। और ये जो बात आपने बताई मिथिलेश, वाकई में ये फैक्ट है इस पूरी खबर का कि बेसमेंट में ही लाइब्रेरी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि किराया बहुत कम रहता है और उससे जो पैसा मिलता है वो बहुत अच्छा मोटी रकम कमाते हैं संचालक। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।